Begüm. Destur! Osman Bey! Beyim! Karacahisar, Yenişehir, Atranos, Söğüt, Lefke. Osman Bey'im. Hı? Vallahi hatun. Begüm. Osman Bey'im. Osman Bey. Begüm. Fatma. Fatma. Fatma Hatun. Halime. Osman Bey. Ağabey. Baba! Selamun aleyküm. Aleykümselam. Eyvallah koca bey. Destur! Osman Bey!
Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ve aleyküm Osman Bey. Bunu anlamadım. Turgut Gazi. Eyvallah. Eyvallah. Alaaddin. Kuçar. Osman Bey. Osman Bey! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Claudius. İnşallah, inşallah. Osman. Uçarın. Osman.
Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Eyvallah. Eyvallah. अस्सलाम वालेकुम नाज़िर। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बरसे की सरहद पे एक सराय में बाज़ंताए सिपाही और मंगोल आपस में जश्न मना रहे होते हैं और कहते हैं अब बरसे की तमाम ज़मीनें हमारी हो चुकी। उन्होंने वहाँ पे एक खातून और मर्द को बांधा होता है। मंगोल कमांडर कैदी शख्स की जानिब बढ़ते हुए कहता है तो तुम उस्मान के पास भागने वाले थे? हाँ, हमारी अदालत से फरार होना मुमकिन नहीं। कहते साथ ही वो इस शख्स पर टूट पड़ता है। इसलिए लम्हे इस शख्स का बेटा वहाँ पे आता है और ये मंजर देखकर अपने बाप की जानिब भागते हुए कहता है मेरे बाबा को छोड़ दो। मगर मंगोल कमांडर इस बच्चे को दबोच लेता है और थप्पड़ मारता है। दूसरा थप्पड़ मारने ही लगता है कि आवाज आती है बच्चे को छोड़ दो। अनजान आवाज सुनते साथ ही मंगोल कमांडर पलटता है तो तरगत बे कुल्हाड़ा लिए बुलंदी पर से नीचे आते हैं और गुस्से से कहते हैं बच्चे को छोड़ दो, मैंने कहा। मंगोल कमांडर पूछता है अरे बुढ़े कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी के दिन अब थोड़े रह गए हैं, चले जाओ वरना मेरे हाथों अंजाम को पहुंचोगे। ये कहते साथ ही वो बच्चे को तरगत बे के जानिब देता है। तरगत बे बच्चे को पकड़ते हुए अपने पीछे कर लेता है और मंगोल कमांडर इससे कहता है तुम अपनी गुस्ताखी की कीमत चुका आगे बूढ़े। ये सुनते साथ ही तरगत बे कमांडर को गिले से पकड़ के उठा लेता है और इसे जमीन पर पटके देता है। साथ ही चोगे गिराते हैं और कुल्हाड़ा घुमाते हैं। ये देखते साथ ही काफिर हमला आवर होते हैं मगर तन्हा तरगत बे उन्हें काटना शुरू कर देता है। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ कुल्हाड़ा घूम रहा होता है और तरगत बे आगे बढ़कर कैदियों को खोलते हैं तो कैदी शख्स कहता है तुमने हमें नई जिंदगी दी, अजनबी बताओ तुम कौन हो? तो तरगत बे कहते हैं जो इंसाफ पर यकीन रखते हैं, मैं उस्मान सरदार के उन जंगजू में से एक हूँ। बच्चा पूछता है क्या आप उस्मान सरदार को जानते हैं? तरगत बे इसे प्यार करते हुए कहते हैं मैं खूब जानता हूँ। फिर उसके बाप से पूछते हैं तुम बताओ क्या तुम बरसे के बिगड़े हुए निज़ाम से तंग आकर उस्मान सरदार के पास जाना चाहते थे? तो वो शख्स कहता है बरसे में शुरू से ही अदल नहीं था, जब से मंगोल आए हैं सारा निज़ाम बिगड़ गया है, अब हमें सिर्फ उस्मान सरदार ही बचा सकते हैं। तरगत बे इससे कहते हैं परेशान ना हो, मैं तुम्हें उस्मान सरदार के पास भेजूंगा, जाओ और तैयारी करो। ये सुनते साथ ही वो तीनों चले जाते हैं और तरगत बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं ये मुर्दे मैदान उस्मान तो अकेला ही कुफ्फार के लश्करों से टकरा जाता है, तन्हा उनसे नबरदाजमा होता है। तुम्हें जो मुसीबत सहनी पड़ रही है वो तुम्हारे बाबा ने भी ना झेली थी। दूसरी तरफ ओलोगचार ने खाने का मेज तैयार किया होता है। सिपाही औरहान और अलाउद्दीन को ले कर वहाँ आते हैं। उन्हें देखते हुए ओलोगचार कहता है पहले सरदार का एक बेटा था, अब दो हो चुके हैं। बराए करम दस्तरखान पे बैठे अलाउद्दीन साहिब दस्तरखान के आदी हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ मगर बात मुख्तसर करो। ओलोगचार कहता है तो फिर तुम दोनों इकट्ठे हो ही गए। मंगोलों की ताकत ने दोनों भाई जो खून के प्यासे दुश्मन बन चुके थे फिर से एक कर दिया मगर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। और हान कहता है तुमने समझ लिया है कि हम तुम जैसे खूबसूरतों जैसे लगते हैं, हो सकता है हमारे दिल में रंजिश हो मगर भाई कभी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनता। अलाउद्दीन कहता है तुम जैसे कमीने और जालिम लोग तर्कों के दुश्मन हैं। ओलोगचार कहता है तुम दोनों जमान बड़े बहादुर बने फिरते हो मगर अगर तुम दोनों आवाज में ना टकराते तो उकाब के पंजों में यूं ना फंसते। ये अल्हान सल्तनत यूं ही लोगों को बांट कर हुकूमत करती है जैसे तुम दोनों को बांट आए। जो इब्न औरहान कहता है तुम मंगोल मशरिक हो या मगरिब शुमाल हो या जुनूब, बताओ जरा कितनी रियासतों में तुम बढ़ चुके हो? हाँ अरे हाँ, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा। तो ओलोगचार कहता है हम भी सही मगर दुनिया पर हुकूमत करने के लिए काफी हैं। अलाउद्दीन कहता है तुम्हारे कितने लोग हमारी सरहदों को तोड़ने आए मगर झुकने से पहले उनका सर काट दिया गया। ये बात तुम रखना, अपने बाज़ंतए अतहदियों से इबरत पकड़ो। और हान कहता है वो भी तुम्हारी तरह बड़े बोल बोलते थे मगर अब उनका हाल किया है, बस हमारा नाम सुनकर अंधी आग में झुलसने लगते हैं। ओलोगचार कहता है उन बरसों में सिर्फ एक आदिलची आया है, क्या तुम समझते हो कि तुम उल्हान सल्तनत की ताकत को जानते हो? समझते हो? इसलिए मैं कमांडर आकर कहता है गलाडेविस की तरफ से वो खबर आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, बरसे अल्हान रियासत के मलकियत बन गया है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन और औरहान परेशान हो जाते हैं तो ओलोगचार खुश होते हुए कहता है आला आला, बहुत आला। फिर आगे बढ़ते हुए उन दोनों के पास आता है और कहता है तुम्हें लगा कि मंगोल फौज का सिपा सालार सरहुदा जमीनों में बेकार में आया है, या तुम्हें लगता है सिर्फ एक सादा सा एलची हो या ओलोगान की तरह बेमकसद हो? मैं अपनी तलवार मियान से निकाले बगैर सिर्फ सियासत के जरिए बरसे को उल्हान रियासत की सरजमीन बनाने में कामयाब हो गया हूँ। फिर अब तलवार निकालते हुए कहता है मैं अपनी तलवार को मियान वापस नहीं रखूंगा जब तक कि मैं काई कबीले पर हुकूमत न कर लूँ। ये सुन के औरहान कहता
है, हम तुम्हारी इल्मी सियासत को तबाह कर देंगे और तुम्हारी तलवार तुम्हारे सर पर गिरा देंगे ओ लोग चार। अलाउद्दीन कहता है ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम बरसे के मालिक हो, तुम अपनी रूह के मालिक भी नहीं हो ये जान। तो ओ लोग चार कहता है चरवाहे के बेटे मैं देखूंगा कि मैं जब तुम्हें अलजाइतों के पास लेकर जाऊंगा तब भी तुम इतनी ही जुर्रत दिखाओगे। ये कहते साथ ही ओ लोग चार आगे बढ़ जाता है। जंगल में बाला खातून सिपाहियों के साथ अलाउद्दीन को तलाश कर रही होती हैं कि हलीमा जैसे ही आगे बढ़ती है बाला खातून एकदम से इसे खींच लेती है और झाड़ियां हटाकर देखती है तो वहां पे एक रस्सी होती है जिसके साथ एक जाल बंधा होता है। बाला खातून हलीमा को पीछे करती हैं और तलवार के वार से रस्सी काट डालती हैं। रस्सी कटते साथ ही एक बड़ी नोकदार लकड़ी उनकी जानिब आती है जिससे बाला खातून और हलीमा बमुश्किल बचती हैं। ये चीज़ देखकर बाला खातून कहती है हम यकीनन ओलोगचार के अड्डे के पास हैं, सब होशियार रहो। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं मंगोल चारों तरफ से निकलते हुए उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर बाला खातून हलीमा से कहती है मेरे पी रहो। ये कहते साथ ही बाला खातून मंगोलों पर हमला कर देती है। हलीमा भी भरपूर जंगी महारत दिखा रही होती है। ये देखकर बाला खातून बहुत खुश होती है और कहती हैं ये बहादुरी से लड़ जानती है। ये कहते साथ ही वो मंगोलों पर टूट पड़ती है और आगे बढ़ने वाले मंगोलों के गिले से तलवार आर पार कर देती है। तो नाजरीन इसके साथ ही ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बेल आइकन को दबाना मत भूली। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।